औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस वक्त तक जो समरी नहीं आ रही थी वो समरी पहुंच भी गई और उस समरी पे दिन रात मीटिंग्स चलती रहीं, मशवरे होते रहे और उन मशवरों के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जनरल सैयद आसिम को एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल साहिर शमशाद को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नामजद करके वो समरी प्रेसिडेंट हाउस में अरसाल कर दी है, भेज दी है, जो कि प्रेसिडेंट हाउस में मौसूल भी हो चुकी है। इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा जो कल यौम शोहदा के मौके पर एक लंबी चौड़ी उन्होंने तकरीर की, बहुत सारी चीज़ों से इनकार भी किया, बहुत सारी चीज़ों का इकरार भी कर गए। ये यौम शोहदा जो 6 सितंबर को होनी थी, लेकिन सैलाब की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया और कल इसका इत्माम किया गया था। आपकी याद दहानी के लिए आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले इस तकरीब में चीफ एग्जेक्टिव भी शिरकत करते थे, आम वज़रा भी शिरकत करते थे, स्पेशली जो डिफेंस मिनिस्टर होते थे उनका होना भी बड़ा ज़रूरी होता था, वो होते थे। लेकिन इस दफ़ा ये ऐसा ना हुआ और ना प्राइम मिनिस्टर नज़र आए, ना डिफेंस मिनिस्टर नज़र आए, ना और हुकूमती अहदेदार इसमें नज़र आए। ये एक बड़ी अजीब सी एग्जाम्पल है। बहरहाल जनरल बाजवा साहब ने अपनी लंबी चौड़ी तकरीर में सारी चीज़ें तो मैं बयान नहीं कर सकूँगा, लेकिन 2-3 चीज़ों का ज़रूर जिक्र करूँगा। एक जिक्र किया है उन्होंने साइफर के हवाले से और अपने आप को नॉन पॉलिटिकल कहते हुए, सियासत दूर कहते हुए पूरी तकरीर ही उन्होंने तकरीबन सियासत पे कर दी है। और इस साइफर के हवाले से उन्होंने बयान कुछ इस तरह दिया है कि उसको एक बयानिया बनाया गया है, अवाम को गुमराह किया गया है, एक झूठा बयानिया। लेकिन बाजवा साहब, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई। एक मीटिंग इमरान खान की सदारत में हुई, उसके बाद एक मीटिंग शहबाज शरीफ के सदारत में हुई जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो उसका जो एलामिया जारी किया गया था, उस एलामिया के नतीजे में अमेरिकन हाई कमिश्नर को बुलाया गया, एहतजाज किया गया, जिसको डिमार्च का नाम दिया जाता है। तो अगर ये इतना ही झूठा था, अगर इतना ही अवाम को गुमराह करने वाला बयानिया था, तो आप उसी कमेटी का हिस्सा थे और उसमें ये सारे डिसीजंस हुए कि उसको बुलाया जाए, उसको डिमार्च दिया जाए, एहतजाज किया जाए। और दूसरी जो चीज़ बड़े वाज़े तौर पे दोनों मीटिंग्स में एक ही एलामिया ये जारी किया गया कि ये मुदाखलत हुई है, बैरूनी मुदाखलत हुई है। तो ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं बनती थी कि आप यौम शोहदा के मौके पे इसको अपनी तकरीर का हिस्सा बनाते हैं। तो यकीनन ये बात करने के बाद आपने अपने आप को और इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लिया है, जो आप कहते हैं जी आप नॉन पॉलिटिकल हैं, तो आपने एक ख़ास पार्टी पे, एक ख़ास फ़र्द पे ये इल्ज़ाम लगा दिया है। इसी तरह जो नॉन पॉलिटिकल आपने फरमाया है कि आर्मी ने बड़ा सोच विचार करके ये फैसला किया है कि किसी किस्म की कुछ सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे। मेरा ये सवाल है कि इससे पहले जो सियासी मुदाखलत होती रही है, क्या वो आइनी हदूद के अंदर होती रही है या आइन से बाहर जाके होती रही है? अगर आइन से बाहर जाके ये सियासी मुदाखलत होती रही है तो आपके होते हुए यकीनन ये फैसला हो जाना चाहिए था कि वो जो लोग मुर्तकब हुए उस आइन की खिलाफ वर्जी के, जिन्होंने सियासी मुदाखलत की आइन को तोड़ते हुए,
उनको कटहरे में क्यों नहीं लाया गया? क्या ही अच्छा होता कि अगर उन लोगों की निशानदेही कर ली गई होती, उनको सजाएं दी गई होती, ताकि आइंदा वाकई जो आप बयान दे रहे हैं कि आर्मी को सियासत से दूर रहना चाहिए आईनी हदूद के अंदर रहते हुए, तो वो चीज़ भी पाया तकमील को पहुंच जाती। लेकिन सिर्फ ये बयान देने से कि जी आर्मी को बड़ा सोचो विचार करके सियासत से दूर रखने की हिदायत कर दी गई है, आर्मी को निकाल दिया गया सियासी मुदाखलत से, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये काम तो पहले भी होते रहे हैं, ज़िया दौर को देख लें, मुशर्रफ को देख लें, अयूब दौर को देख लें, और उसके बाद जो मैनेज किया जाता रहा मुख्तलिफ अदवार में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ेर निगरानी, सारी चीज़ें होती रहीं, मैनेज होती रहीं, हुकूमतें मैनेज होती रहीं, हुकूमतें इधर उधर उल्टी सीधी की जाती रहीं, तो ये सारा मैनेज होता रहा। तो अगर आपके दौर में अगर ये वो वाकई उन लोगों को सज़ा दे दी जाती, उनकी निशानदेही कर दी जाती, तो बहुत ही अच्छा होता। और वाकई हम समझते कि आर्मी जो है नॉन पॉलिटिकल हो गई है, अब कोई मुदाखलत किसी किस्म की नहीं करेगी सियासत में, और सियासी लोगों को जो सियासी किरदार हैं उनको एक फ्री अनफेयर मौका दिया जाएगा ताकि वो सियासत करें जो भी इस अवाम की, इस कौम की, इस मुल्क की सालमियत के लिए बेहतर है। और तीसरी बात बड़ी अजीब सी मुझे लगी कि जो अपनी फैमिली के एहसासों के बारे में आपने ये फरमाया कि आप उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। जब आप इतने बड़े ओहदे पे फाइज थे और उस ओहदे के साए में ये सारे काम होते रहे, ये एहसासे बनते रहे, उससे पहले जो FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक जो चीज़ें नहीं थीं वो आईं इन 6 सालों में, तो इसके यकीनन आप ज़िम्मेदार हैं। ये आपके ही नीचे ये सारे काम होते रहे और आपकी फैमिली के हैं, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, आप इसके जवाबदेह नहीं हैं? आपकी फैमिली इसकी जवाबदेह है, उनको जवाब देना चाहिए। नहीं, आपको अपनी फैमिली से पूछना चाहिए। अब ये चीज़ एक सामने आ गई है, तो इससे फ़ौज पे बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा है इससे, कि हमारी जो फ़ौजी क़यादत है वो किस साइड पे है, हमारी फ़ौजी क़यादत क्या कर रही है। तो अब भी मौका है कि आप वो जो इल्ज़ाम लगा है, FBR की जो रिपोर्ट आई है, आप उनकी क्लैरिटी के लिए इस सारी चीज़ों को लेके आएँ, और अगर कोई गलत इस तरह के एसेट्स बनाए गए हैं तो वो भी सामने लाए जाएँ और उनके बारे में बताया जाए कि किस तरीके से हुआ है, सच क्या है, झूठ क्या है। यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ये आप ज़रूर करेंगे, ताकि इस मामले का जो असर फ़ौजी क़यादत पे और आइंदा आने वाली फ़ौजी क़यादत पे भी पड़ेगा वो नहीं पड़ना चाहिए, और फ़ौज को इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और वो आने वाले जो चीफ़ हैं, जो फ़ौजी सरबराहान हैं, उनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो यकीनन आप कुछ ना कुछ इसका करेंगे ताकि आप इस इल्ज़ाम से, इस दाग से अपने आप को बचा सकें। रही बात समरी की, उस समरी का तो पहले इकरार ही नहीं किया गया कि रात गए ISPR को ये बयान देना पड़ा कि समरी 6 नामों पर मुश्तमिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को भिजवा दी गई है। उससे पहले तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर समरी मौजूद होते हुए भी इनकार कर रहे थे। न जाने इस झूठ बोलने की मंतक क्या थी, क्यों झूठ बोला जा रहा था, या कितने वो सोए हुए थे कि इतना हार्ड इशू जो दिन रात डिस्कस हो रहा है इस पाकिस्तानी अवाम के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, TV चैनल्स पे, तो उससे इतने लोग ये बेखबर थे कि वो इनकार कर रहे थे। TV चैनल्स पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि समरी अभी तक नहीं आई, और ISPR के कहने के 1 घंटे बाद फिर उनके बयानात भी आना शुरू हो गए, जो आधी रात उस वक्त हो गई थी, 1 बज चुका था, 1:30 बज चुका था। तो उस वक्त क्या इतने दफ्तर खुले थे कि वो समरी उस वक्त पहुंची है या इतनी लेट हुई है? तो इस तरह के झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? चलें, देर आया दुरुस्त आया, समरी पहुंच भी गई, और उसके बाद फिर जो मीटिंग्स का दिन रात सिलसिला शुरू हुआ, उसमें जरदारी साहब भी बड़े एक्टिव थे, बाकी लोग भी इसमें एक्टिव थे, तरह तरह की खबरें आ रही थी। तो उसका मुशावरत भी हुई, कैबिनेट मीटिंग्स भी हुई, तो उसका नतीजा जो है वो आप सामने आ गया। एक प्राइम मिनिस्टर ने सैयद आसिम को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद किया है, और
शमशाद साहिर को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन वो नामजद किया है। और ये समरी अब इन्होंने फाइनल करके प्रेसिडेंट हाउस में भेज दिया, जो वहाँ पे वसूल भी हो चुकी है। अब आगे बात शुरू होती है कि कुछ और वजीरों के बयान भी आए हैं कि सदर प्राइम मिनिस्टर की इस एडवाइस को मनो साइन करें, तस्लीम करें। मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे कानून, हमारे आइन इस तरह के क्यों हैं? अगर वज़ीर आज़म की एडवाइस को ही उन्होंने कबूल करना है और सिर्फ यस ही करना है और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, दूसरी ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर ऐसे कानून क्यों बनाया गया कि आपको ये समरी प्रेसिडेंट हाउस में भेजने की ज़रूरत पड़ी? प्रेसिडेंट के साइन इस पे क्यों ज़रूरी है? अगर फैसला प्राइम मिनिस्टर का ही होना है तो प्रेसिडेंट की तरफ भेजने की मंतक क्या है, क्यों ज़रूरी है? ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। प्रेसिडेंट ने जब साइन करने हैं उसने इस पे सोचो विचार भी करना है, उसने आइन और कानून को भी देखना है। और जैसा कि इमरान खान ने अपना बयान देकर एक सियासत में हलचल मचा दी है, एक भौचाल खड़ा कर दिया है कि सदर उनके पार्टी के हैं और वो ज़रूर उनसे मशवरा करेंगे। और साथ उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है कि नवाज शरीफ जो एक अदालती मफरूर है, अगर प्राइम मिनिस्टर 2-4 चक्कर लगा सकता है लंदन में उससे सलाह मशवरा करने के लिए इस एक आम तैनाती के बारे में, तो वो प्रेसिडेंट पार्टी के चेयरमैन के साथ ये मशवरा क्यों नहीं कर सकता? तो यकीनन वो एक पेज पे हैं, वो मशवरा करेंगे। जैसा कि इमरान खान ने ये कहा है कि वो इस राब्ते में हैं और साइन करने से पहले, फैसला करने से पहले वो ज़रूर राब्ता करेंगे और सलाह मशवरा करेंगे। और अब मामला यहाँ से शुरू हो जाएगा, अगर इनको कबूल है या नहीं है। वैसे तो इमरान खान को किसी भी आर्मी जनरल पे कोई एतराज़ नहीं है, उनकी कोई पसंद या नापसंद नहीं है। एतराज़ उनको मेरिट पे ही है कि कुछ जर्नलों को क्यों लिबरलाइज किया गया मुस्लिम लीग नून के साथ, कि नवाज शरीफ इसी चीज़ पे क्यों बज़द थे। और समरी में भी वो नाम ख़ास तौर पे लिखवाए गए, वज़ीरों के उल्टे सीधे बयानात भी आए। ये क्यों चीज़ें सामने आई, क्यों कौम के सामने ये मजाक बनाया गया इस चीज़ को? ये एक हकीकत है, इसको मजाक बनाया गया है वज़ीरों ने, हुकूमती ओहदेदारों ने। तो उसका जवाब कौन देगा? क्यों एक जनरल को जो 30 साल 32 साल की मसाफत उसने तय की और बेदाग उसका माजी रहा, और उसको क्यों एक पार्टी के साथ नत्थी किया गया? इसी तरह एक और जर्नल के बारे में भी है, जनरल फैज़ हमीद का नाम भी लूँगा, कि उसको पीटीआई के साथ लिबरलाइज किया जाता है, पीटीआई के साथ नत्थी किया जाता है। अगर वाकई ये सच होता, इमरान खान इसके हक में होते, तो उस वक्त जब जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद को बग़ैर मशवरा किए इमरान खान के साथ उनको कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर कर दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था, जो कि इमरान खान का हक था। इमरान खान ने वो ट्रांसफ़र करना था और बाजवा ने उसको ट्रांसफ़र करके उसके साथ मशवरा किया, वो फैसला करके वो मशवरा किया। तो वहीं से इनकी जो है आपस में रंजिशें भी पैदा हुई हैं, दूरियां भी पैदा हुई हैं, तलखियाँ भी पैदा हुई हैं। वो जो कहते थे कि एक पेज पे हैं, वो एक पेज भी फट गया। अगर इमरान खान जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के हक में होते, तो ये बड़े वाज़े दलील थी कि वो जनरल बाजवा की इस चीज़ को, क्योंकि एक ज़रूरी था कोर कमांडर होना इस पोस्ट के लिए, तो वो मनो जनरल बाजवा की उस चीज़ को वो मान जाते और उसकी हाँ में हाँ मिला के उस फैसले को तस्लीम कर लेते। लेकिन ऐसे नहीं था और वहीं से सारी तलखियाँ इनकी पैदा हुई। तो ये बात कहना गलत है कि पीटीआई जो है वो जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहती थी। मैं आज भी बुलंद बाग यही दावा करूंगा कि इमरान खान का किसी जर्नल के साथ किसी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का कोई उनका फेवरेट नहीं था। वो सिर्फ मेरिट की बात करते हैं। कल भी उन्होंने मेरिट की बात की, आज भी मेरिट की बात करेंगे। आने वाले दिनों में उनकी बात होगी, मेरिट में होगी। अगर प्रेसिडेंट के साथ कोई ऐसी बात नहीं होती तय, ये समरी आगे नहीं बढ़ती, अदालत में मामला चला जाता है, तो तब भी
इमरान खान की बात वही मेरिट पे होगी। अगर कोई उनका फैसला ऐसा आएगा तो मेरिट से ही कुछ चीज़ ऐसी मुतसादिम होगी, उसी चीज़ को वो कानून के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। ऐसी कोई गलत हरकत वो नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज़ वो नहीं होगी जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ होगी। अगर आइन और कानून के अंदर मेरिट का सही फैसला किया गया, अगर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, कोई चीज़ सामने नहीं ला सके, तो यकीनन वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे और असम्बली को प्रेसिडेंट अलवी जो है वो साइन कर देंगे। इस हवाले से एक जो पीपल्स पार्टी के बहुत ही नज़रियाती सियासी कारकुन हैं कायरा साहब, उनका बयान सुन के भी मुझे एक हैरानगी हुई है। जिस एक तरफ तो वो कहते हैं जरदारी साहब को हक है, वो MNA हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान को ये हक हासिल नहीं है। उनको क्यों ये हक हासिल नहीं है? आप कहते हैं कि वो असेंबली के मेंबर नहीं हैं। अगर वो असेंबली के मेंबर नहीं है तो क्या आपने उनका इस्तीफ़ा जो दिया हुआ था 123 126 MNAs ने, क्या आपकी हुकूमत ने, PDM हुकूमत ने, आपके स्पीकर ने उनका वो इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया हुआ है? एक तरफ तो आपने वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया और आप कहते हैं वो MNA नहीं है, जरदारी साहब जो है वो MNA है, और दूसरी तरफ आपको शायद ये बात भी याद नहीं है कि इमरान खान हाल ही में पिछले 1-2 महीनों में 7 सीटें जीते हैं, MNA की 6 से 7 सीटें जीते हैं, और जो पूरे मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं वो 3/4 मेजॉरिटी के साथ जीते हैं। ये शायद आप भूल गए हैं। आप इस चीज़ को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इस चीज़ को क्यों ओवरलुक कर रहे हैं? आप हकीकत का सामना क्यों नहीं कर रहे? और ये सिर्फ आप नहीं कर रहे, बाकी PDM के जो लोग हैं, जो सरबराहान हैं, जो उनके हुकूमती ओहदेदार हैं, ये सारी इस चीज़ को ओवरलुक कर रहे हैं। और इसी चीज़ पे वो मीडिया पे आके, एक लफाफा मीडिया पे आके अपने बयानात रिकॉर्ड करवाते हैं और अवाम को गुमराह करते हैं। और इस चीज़ की एक जो अवाम ये कोशिश कर रही है कि इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाने चाहिए, ताकि जो अनसर्टेनिटी है, जो मईशत की बुरा हाल हो चुका है, जो महंगाई अपने पीक पे है और अवाम मर रही है और बुरे हालात हो रहे हैं, मुल्क के दिवालियापन के किनारे पे है, अगर इस चीज़ को, हकीकत को आप मान जाएं तो आज ही ये ऐलान करें मिल बैठ के। मैं इदारों से भी कहूँगा, मैं सियासी क़ुव्वतों से भी कहूँगा, सियासी पार्टियों से भी कहूँगा कि इस चीज़ पे अमल दरामद कर लें, ताकि इस मुल्क से जो अनसर्टेनिटी है, जो माशी बदहाली है, इस चीज़ का अगर ख़ात्मा चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ आ जाए और इस तरह के जो मजाक, एक कौम का मजाक जो इससे पहले कभी भी नहीं बना था, इस तरह के मजाक का हिस्सा ना बने। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।